श्री केसी सावरिया जी जो अपने संयुक्त सचिव हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे कि आप माल्यार्पण कर माननीय मुखिया जी का स्वागत करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं अपने ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय दिया। डॉक्टर गोपाल राज। हम अपनी बात कहेंगे, नीति साहब की पार्टी अपनी बात कहेगी, आप कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपसे रूबरू होने आए विकास के मसौदे को लेकर के। हम ये नहीं कहने आए कि साहब हमको आप वोट दे देना, हम इसलिए आपके पास आए। ये तो हमें राजनीतिक पार्टियां करेंगी। हमने आपकी शिक्षा के लिए क्या किया, हमने आपके रोजगार के लिए क्या किया, हमने आपके विकास के लिए क्या किया, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए क्या किया, और राज्य सरकार के साथ मिल करके इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कई समस्याएं आती है और कई समस्याएं दूर हो सकती है अगर हमारी नीयत हो भ्रष्टाचार से दूर और विकास से भरपूर की, क्योंकि आधी समस्या भ्रष्टाचार की होती है। प्रधानमंत्री जब मोदी जी आए तो उन्होंने दिल्ली के सत्ता के गलियारे में सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाभ में तालेबंदी करी, और उसका नतीजा हुआ कि विकास की जो लोगों को जरूरत है वो जरूरतमंदों के तक विकास पहुंच रहा है, पहुंचना चाहिए। उसके लिए हमारी कोशिश है, चाहे केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के हो। अगर आप उसके आकलन करेंगे, आंकड़ा देखेंगे, तो जितना पैसा आजादी से लेकर आज तक खर्च किया गया होगा कागज पे, उसके बाद तो एक भी कमजोर तबका, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहना चाहिए था, बेरोजगार नहीं रहना चाहिए था। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, और उस गड़बड़ को हम जो है अपने मंत्रालय में बैठ करके, मुझे याद है कि भगत सिंह को मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि साहब बहुत से लोग घूम रहे, कह रहे साहब ये देश खतरे में आ गया है। मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं इस देवभूमि से, इस जसपुर की भूमि से कहा जाता है कि साहब शरीयत पर हमला कर रही है मोदी सरकार। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी तरह की दखलंदाजी मोदी सरकार शरीयत के अंदर नहीं कर रही है, न कर रही है, न करेगी। इससे शरीयत का कहीं लेना देना नहीं। इसलिए मैं साफ करना चाहता हूं, मजहब पर किसी तरह का कोई आंच नहीं है, मजहब की हिफाजत होगी, आप महफूज हैं, और इस बात को सुरक्षित रखने की गारंटी हमारे संविधान देती है, और ये मुल्क संविधान से चल रहा है, कोई डंडे से नहीं चलता। इसलिए जो मुद्दा है उस मुद्दे पर हमें काम करना चाहिए, उस मुद्दे पर हमें सोचना चाहिए। हम तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं। तो आप इस विकास के एजेंडे के साथ चलिए, हम जो है उस विकास के रास्ते को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। पहली बात, हमारा बहुत स्पष्ट तरीके से मत है और हमारा कहना है कि मोदी सरकार विकास के एजेंडे पर, डेवलपमेंट के एजेंडे पे चल रही है, और पूरे हर हिंदुस्तान और खासतौर से जो पिछड़े हैं, कमजोर तबके हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके आंखों में खुशियां और उनके चेहरे पे और उनके जिंदगी में खुशहाली हो, ये संकल्प के साथ। और हम जो प्रोग्रेस पंचायत कर रहे हैं, उनके तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम लोगों से मिल रहे हैं, उसके समाधान को हम आगे उसके समाधान की तरफ, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जहां तक सवाल है, मेरा एक कहना है कि कुछ लोग जो प्रचार कर रहे हैं कि साहब शरीयत का खात्मा किया करने का मोदी सरकार कोशिश कर रही है, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी तरह के शरीयत में या किसी भी तरह से मजहब के मामले में सरकार कोई भी दखलंदाजी न कर रही है, न करेगी। इसलिए जो लोग इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं,
उनकी सियासी साजिश है, उनकी सियासी मानसिकता है, ताकि जो विकास पर हम चल रहे हैं उस विकास के एजेंडे को आगे न बढ़ाने दिया जाए। ट्रिपल तलाक का मामला जहां तक सवाल है, उस पर एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए, कॉमन सिविल कोड पे स्वस्थ बहस होनी चाहिए। उस बहस में लोकतंत्र है, ऊपर से गिरेगी और लागू हो जाएगी। जब तक किसी भी मुद्दे पर देश में सहमति नहीं होगी, तब तक उसको किसी भी रूप में लागू नहीं किया जाएगा। एनडीटीवी एक दिन के बेल पर जो है कानूनी सलाह आपका भी एक बयान आया था, आपने कहा था कि सियासी संघर्ष के लिए क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है केजरीवाल साहब हैं और कांग्रेस के जो युवराज हैं, उनमें जो है वो अराजकता का कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा एनार्की का चैंपियन है, अराजकता का कौन सबसे ज्यादा जो है केसरी चैंपियन है। तो अराजकता का चैंपियन बनने की राहुल गांधी जी में और केजरीवाल साहब में कंपटीशन चल रहा है, और उस कंपटीशन में निश्चित तौर से जनता दोनों को परास्त करेगी, दोनों का सूपड़ा साफ करेगी। एनडीटीवी पे एक दिन के होना चाहिए, और मीडिया पर हम किसी भी तरह से प्रतिबंध के खिलाफ हैं। जहां तक सवाल है एक स्पेसिफिक मामले का, उसके बारे में कोई जानकारी हुई होगी तो मैं तो क्योंकि तब से 2 दिन 3 दिन से बाहर हूं, मुझे पूरा देखा नहीं है कि उसमें क्या हुआ है।